हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू आवर चैनल रेशवा अधिकारी ऑलवेज एजुकेशनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक के बारे में जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है फॉर जेई एस्पिरेंट्स, फॉर नीट एस्पिरेंट्स एंड फॉर अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम एस्पिरेंट्स, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत लोगों को ये पता नहीं है जो आज मैं बताने वाला हूँ, जो इन्फॉर्मेशन आज मैं बताने वाला हूँ, आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो एक्चुअली इसमें मैं क्या बताने वाला हूँ, तो मैं बताने वाला हूँ इनकम सर्टिफिकेट के बारे में, जो आप थंबनेल में ऑलरेडी देख चुके हो। इनकम सर्टिफिकेट एंड एसेट सर्टिफिकेट, ये दोनों एक साथ, सिर्फ इनकम सर्टिफिकेट नहीं। नॉर्मल इनकम सर्टिफिकेट हम सब जानते हैं, नॉर्मली हम बनाते हैं जो फॉर फी वेवर्स, फॉर स्कॉलरशिप्स वो यूज़ होता है। एच लेवल के अलग अलग लेवल का वगैरह बनता है, वो मैं डिस्कशन आज नहीं करूँगा। आज मैं डिस्कशन करूँगा इनकम सर्टिफिकेट एंड एसेट सर्टिफिकेट, दोनों एक साथ। जो अभी तक जो रूल है, जो चल रहा है, उस रूल के हिसाब से दोनों एक साथ, जो सर्टिफिकेट एक साथ एक ही डॉक्यूमेंट पे मेंशन्ड होते हैं, जो डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है, उनका नाम है EWS सर्टिफिकेट। इसका नाम है EWS सर्टिफिकेट। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, एक अलग सा सेक्शन बनाया गया है, बहुत रिसेंट। ये एक रिजर्वेशन है, ये एक आप बोल सकते हो कि SC ST OBC, ये लोग जो रिजर्वेशन जो लोग पाते हैं वो वाला रिजर्वेशन नहीं, बट उसी तरीके का रिजर्वेशन है। उन लोगों का अलग अलग परसेंटेज का रिजर्वेशन रहते हैं। टोटल 50% रिजर्वेशन SC ST OBC लोगों को मिलता है। उससे उसके अलावा 50% जनरल सीटें रहते थे बिफोर 2019, आफ्टर द बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ EWS रिजर्वेशन। लेकिन उसके बाद 50% जो सीट था जनरल सीटें, उसके अंदर भी 10% रिजर्वेशन दिया गया फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS। इनके लिए जो सर्टिफिकेट आपको बनाना होता है वो होता है EWS सर्टिफिकेट। अब ये बनता कैसे है, ये आपको कहाँ से मिलेगा, कहाँ से बनाना है, इसके बारे में मैं तो आज डिस्कस करूँगा। छोटा ब्रीफ आपको कर दूँगा, साथ ही साथ आपको स्पेसिमेन, आप बोल सकते हो सैम्पल आपको दिखाऊँगा कि कैसा होता है EWS सर्टिफिकेट, उसके अंदर क्या क्या मेंशन्ड होते हैं, और साथ ही साथ आपको ये बनाने के बाद क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है, ये सब आप इस वीडियो पे आप जान सकते हो। तो इस वीडियो को पूरा देखना। आधा अधूरा नॉलेज बहुत ज़रूरी नहीं है, और बहुत आप हालांकि बोल सकते हो कि ये बहुत बुरा चीज़ है कि आधा अधूरा नॉलेज। तो आप ज़रूर से पूरा नॉलेज लीजिए, इस वीडियो को पूरा देखिए, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। इसके बाद आप मैं इसका पार्ट 2 भी ले आऊँगा, उसके अंदर कमेंट्स में जो भी डाउट होगा उसको मैं लाऊंगा, और साथ ही साथ और भी छोटा छोटा पॉइंट जो भी बच जाएगा इस वीडियो के बाद वो मैं कवर करूँगा। तो आप ज़रूर से पहले तो इस वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अभी ग्रैब करने की कोशिश कीजिए जो भी मैं बताऊँगा। देखिए, पहली बात तो है कि जो EWS सर्टिफिकेट है, इस EWS सर्टिफिकेट के अंदर आपको देखना होगा कि EWS सर्टिफिकेट, पहली बात तो है मैं क्या था, मैं बेसिक आपको बता दिया, बेसिक इन्फॉर्मेशन जो जानना होता है। अभी EWS सर्टिफिकेट कहाँ लगता है, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, नीट, SSC जो भी एग्ज़ाम होता है, गेट होता है, सब में, मतलब सेंट्रल बोर्ड जो भी कंडक्ट करता है एग्ज़ाम, ज़्यादातर एग्ज़ाम, मतलब सारा एग्ज़ाम आप बोल सकते हो सेंट्रल बोर्ड जो भी कंडक्ट करता है, उसमें लगभग सारा जगह पे ये लागू कर दिया गया है। लेकिन स्टेट में, सारा स्टेट में लागू नहीं किया गया। जैसे वेस्ट बंगाल की बात करूँ, मैं वेस्ट बंगाल में रहता हूँ, मैं आपको वेस्ट बंगाल की बात बता सकता हूँ। वेस्ट बंगाल में कोई भी जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोलो और अदर्स जो भी एग्ज़ाम होता है, उसके अंदर EWS अभी भी लागू नहीं किया गया, लेकिन जल्दी लागू हो जाएगा मुझे जो लगता है। तो वो तो बात गया कि कहाँ कहाँ लगता है EWS सर्टिफिकेट। अब EWS सर्टिफिकेट के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, आपको मैं पहले ही बता दिया कि 10% रिजर्वेशन मिलता है। साथ ही साथ ये एक एडवांस्ड इनकम सर्टिफिकेट हिस्सा टाइप काम करता है। हाँ, जो बोल रहा था कि एक एडवांस्ड इनकम सर्टिफिकेट जैसे काम करता है। अब बात आता है कि क्या ये इनकम सर्टिफिकेट
अगर मैं इशू ना करके सिर्फ EWS अगर मेरा कैटेगरी रिजर्वेशन है, ये एक डाउट है, मैं डाउट क्लियर कर रहा हूँ, क्या इसको मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ? तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि EWS बनता है, मैं बाद में भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि EWS बनता है अगर आपका एनुअल फैमिली इनकम 8 लाख से कम है, तब बनता है। लेकिन बहुत जगह पे जैसे NITs में अगर आप देखोगे तो ट्यूशन फ़ी वेवर जो मिलता है, मतलब जो फ़ी वेवर आपको मिलेगा, फ़ी रेमिशन जो मिलेगा, वो अप टू 5 लाख इनकम के बाद नहीं मिलता है। लेकिन उसके बाद EWS आप बना सकते हो, क्योंकि EWS 8 लाख से कम तक लेता है EWS सर्टिफिकेट बनाने के लिए। तो आपको समझ में आ गया कि दोनों अलग अलग चीज़ है। लेकिन EWS अगर आपके अंदर है, आपका अगर EWS है तो उसके लिए 2 बेनिफिट मिलता है। एक होता है इनकम का, एक आप दिखा सकते हो इशू है आपका, इनकम फाइनेंशियली आपका प्रॉब्लम है, ये आप दिखा सकते हो ऑफिशियली, और साथ ही साथ आप दिखा सकते हो और साथ ही साथ आपको रिजर्वेशन भी मिलता है प्रॉपर 10% का, ठीक है। अगर आपका रैंक जो अगर थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो वो EWS मैनेज कर देता है, अगर आपका EWS सर्टिफिकेट रहता है तो, ठीक है। इतना समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब हम समझेंगे कि EWS सर्टिफिकेट बनाएंगे कैसे, और EWS सर्टिफिकेट बाद में हम देखने वाले हैं स्पेसिफिक में। EWS सर्टिफिकेट बनता है मेनली SDO और मेनली यहाँ पर ऑफिशियली मेंशन किया गया है कि EWS बनता है, यहाँ पर लिखा गया है, आपको दिखेगा कि यहाँ पर शायद लिखा नहीं है पर्टिकुलर, वो जो फॉर्मेट होता है उसके अंदर लिखा होता है कि तहसीलदार लेवल की ऊपर जो भी ऑफिसर्स हैं उनका साइन वैलिड होगा, उनसे नीचे वाला वैलिड नहीं होगा। तहसीलदार, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि तहसीलदार लेवल से नीचे वाला ऑफिसर्स का जो सिग्नेचर्स हैं वो वैलिड नहीं होता है। तो मैं आपको ये बता दिया कि तहसीलदार लेवल से नीचे वाला ऑफिसर्स का साइन वैलिड नहीं होता है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि EWS सर्टिफिकेट बनेगा कैसे, और आप मेनली कहाँ से बनाने से बेस्ट रहता है। SDO लेवल से और DM लेवल पे, SDM लेवल पे बनाने से वो बेस्ट रहता है, क्योंकि वो होता है सब डिविजनल ऑफिसर। वो एक बहुत स्टैंडर्ड आपके EWS सर्टिफिकेट बन के आता है, और बहुत कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। अगर आपका EWS सर्टिफिकेट एकदम जेन्युइन, अगर आप प्रोसेस जो भी होगा वो फॉलो करके बनाते हो, तो आपको बाद में जाके उस जो सर्टिफिकेट आपके हाथ में लगता है, हाथ में आता है, वो सर्टिफिकेट लेके आप कहीं पे अगर आप उसको इशू करते हो, उसको यूज़ करते हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको बाद में जाके। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ, EWS सर्टिफिकेट मेनली मैं अगर उस लेवल पे बनाता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। बहुत जगह पे सर्किल ऑफिसर बोलते हैं, सर्किल ऑफिसर मैं बता दूँ एक अच्छा पोस्ट है, उन ऑफिसर से आप साइन करवा सकते हो। अब बात आता है EWS सर्टिफिकेट दिखता कैसे, और EWS सर्टिफिकेट मेनली अगर आप स्पेसिफिकली आप जानना चाहते हो कि EWS सर्टिफिकेट बनाने के लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो होता है, क्या ऑनलाइन पे बनता है, क्या ऑफलाइन पे बनता है, तमाम टाइप ऑफ डाउट्स रहता है। मैं अगर बताऊं कि ऑनलाइन पे बन जाता है, और ऑनलाइन वाला वैलिड भी होता है, बहुत जगह पे बनता है, बहुत सारा स्टेट्स पे ऑनलाइन पे बनता है। लेकिन वेस्ट बंगाल की अगर पर्टिकुलरली आप बात करोगे, अभी तक कोई भी EWS सर्टिफिकेट ऑनलाइन पे बनाने के लिए कोई भी ऐसा सिस्टम बनाया नहीं गया है। आपको ऑफलाइन भी जाना होगा, SD ऑफिस में जाना होगा, जो भी उनका रूल्स तो नहीं है, प्रोसेस जो है वो आपको फॉलो करना होगा, जो भी आपको बताया जाएगा वो आपको फॉलो करना होगा। अगर आप वेस्ट बंगाल की बात करोगे, और वेस्ट बंगाल के अंदर आप स्पेसिफिकली जब आप बात करोगे SDO ऑफिस में जो क्या होने वाला है, आपको क्या क्या फॉलो आपको करना पड़ेगा, वो अगर आप थोड़ा सा जानना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं कि वेस्ट बंगाल पे स्पेसिफिकली अगर आप SDO से बनाते हो तो आपको क्या करना होगा, पहले जाना होगा, और आपको एक नॉर्मली एक फॉर्म मिलता है। आप वेस्ट बंगाल पर्टिकुलर स्टेट्स में एक अगर आप EWS बनाना चाहते हो तो एक पर्टिकुलर PDF आपको मैं इसके नीचे अटैच कर दूंगा। उस PDF को आपको देखने के बाद आपको समझ में आएगा, हाँ बिल्कुल इस PDF में बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है EWS सर्टिफिकेट का, कुछ क्या क्या रूल्स है, एसेट के बारे में, कितना आपका ज़मीन का कितना स्क्वायर ईयर्स और स्क्वायर फीट्स के अंदर ज़मीन होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, एसेट्स जो भी आपको क्राइटेरिया होगा वो आपको वहाँ से पता चलेगा। साथ ही साथ डिटेल में पता चलेगा कि EWS सर्टिफिकेट क्या क्या आपको मिलेगा, उसका फ़ायदा क्या क्या मिलने वाला है, तमाम टाइप ऑफ चीज़ें उसके अंदर आपको मिल जाएगा।
और साथ ही साथ उसमें कुछ एनेक्सर मिलेगा। उसके अंदर ए आएगा, बी आएगा और सी आएगा। ए और बी आपको फॉर्म फिल करना होगा। बी होगा आपका अंडरटेकिंग, खुद का अंडरटेकिंग जो स्टूडेंट है उनका। ए होगा मेनली फॉर्म, जिसके अंदर आपका नॉर्मली सारा डिटेल्स भरा जाता है। और जो सी आता है, सी होता है एक्चुअल जो इनकम सर्टिफिकेट आपको मिलने वाला है उसका फॉर्मेट। ठीक है, तीनों आपको प्रिंट आउट करना है और आप डिटेल्स भी प्रिंट आउट कर सकते हो। पूरा पीडीएफ आपको प्रिंट आउट कर सकते हो आप, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा। उस पीडीएफ को प्रिंट करने के बाद आप ए और बी को भर लीजिएगा, करके एसडी ऑफिस पे जाइएगा। उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स बहुत सारा कुछ मांगा जाएगा। उसके अंदर आपका बहुत कुछ आता है, जैसे पर्चा आता है, जैसे दलील भी आता है, साथ ही साथ पे स्लिप भी आता है। ये सब तमाम टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स आएगा। तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो स्पेसिफिकली आपको बता सकता हूँ, तो क्योंकि वो वीडियो मतलब डिटेल में बताने के लिए थोड़ा सा बताना पड़ेगा आपको डिटेल में, तो उनके लिए एक अलग सा वीडियो मांगता है। लेकिन मैं अगर ब्रीफ करता हूँ तो बहुत सारा तमाम टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा। उसके बाद आपका वेरिफिकेशन होगा आपका एसेट का। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा, जो भी जहाँ पर भी आपको जाने के लिए बताया जाएगा प्रॉपर तरीके से एक ऑफिस में जाना पड़ेगा। देन वहाँ पर जो सरकारी ऑफिस है पर्टिकुलर, वो ज़मीन जहाँ पर उसका वेरिफिकेशन होता है, पर्टिकुलर उस ऑफिस पे जाना पड़ेगा। उसको BLNRO ऑफिस बोला जाता है यहाँ पर, लेकिन पता नहीं आपका यहाँ पर क्या बताया जाता है, मुझे इसलिए मैं मेंशन नहीं करना चाहता। लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर आप जानना चाहते हो तो BLNRO ऑफिस बोला जाता है, वहाँ पर जाना पड़ता है। उसके बाद आपको ज़मीन का वो वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है, वहाँ से आप उसको कर सकते हो। तो अब ये जो ज़मीन का वेरिफिकेशन है वो बहुत लोग मतलब BLNRO ऑफिस में जो होता है वो ऑनलाइन पे SD ऑफिस से भेजा जा सकता है आपका डिटेल। देन BLNRO ऑफिस वेरिफिकेशन वेरीफाई करने के बाद फिर से आपका डिटेल्स ऑनलाइन पे SD ऑफिस में वापस भेज सकते हैं। ये एक प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस से एक टाइप ऑफ EWS सर्टिफिकेट का वो ज़मीन का वेरिफिकेशन होता है। एक और प्रोसेस होता है जिसके अंदर वो जो पर्टिकुलर आपका एनेक्सर B मिला था, वो एनेक्सर B आपको फिलअप करके और उसको साइन करवाना पड़ता है, BLN करवाना होता है BLNRO ऑफिस में। वो एक प्रोसेस होता है और उसको दिखाना पड़ता है SD ऑफिस में। तो ये एक और होता है, प्रोसेस होता है जो फॉलो होता है। कोई SD ऑफिस में ये फॉलो पहला वाला फॉलो होता है, कोई SD ऑफिस में जो दूसरा होगा वो प्रोसेस फॉलो होगा। लेकिन मुद्दा बात ये है कि आपको ज़मीन का वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। इनकम का वेरिफिकेशन करवाने के लिए SD ऑफिस का SDO लेवल का आपको इनकम सर्टिफिकेट भी वहाँ पर एज अ साइड डॉक्यूमेंट, मतलब जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको मांगा जाएगा। तो उससे आपका इनकम का वेरिफिकेशन हो जाएगा। और एसेट के लिए BLNRO ऑफिस में स्पेसिफिकली फॉर वेस्ट बंगाल वहाँ पर भेजा जाता है। और देन उसके बाद वो ये सारा चीज़ होने के बाद आपका हाथ में कुछ दिनों बाद आपको टाइम दिया जाएगा, पर्टिकुलर आपको डेट बोला जाएगा कि इस डेट में आपका EWS सर्टिफिकेट बन के रेडी हो जाएगा, आप आके ले जा सकते हो। ये होता है मेन प्रोसेस, मेनली मैं अगर ब्रीफ करता हूँ तो। अब आपको मैं दिखा देता हूँ कि EWS सर्टिफिकेट बनता कैसा है और मतलब हाथ में आने के बाद कैसा मिलेगा आपको। देखो, मैं कुछ चीज़ें पर्टिकुलर इस कैंडिडेट का मैं ब्लर कर दिया उसको ड्यू टू हिज प्राइवेसी रीज़न, तो उसको आप इग्नोर करिए। मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। एनेक्सर C जो होता है आपका, जो एनेक्सर C होता है वो एनेक्सर C जो आपका होगा, एनेक्सर C में मैं आपको पहले ही बता दिया कि एनेक्सर C में आपको मिलने वाला है EWS सर्टिफिकेट। अब जो एनेक्सर C आप प्रिंट आउट करोगे उसमें नहीं होगा, ठीक है। उसमें बहुत जगह पे हो सकता है कि वो प्रिंट आउट ही आपसे लिया जा सकता है और लेके वहाँ पर ही आपको वो फोटो मार के वहाँ पर ही बोला जा सकता है कि इसको जमा कर दो, उसमें साइन करके आपको दिया जाएगा। लेकिन ये बहुत जगह पे नहीं होता है। बहुत जगह पे उन लोग खुद प्रिंट आउट करके आपको दिया जाएगा, आपको प्रॉपर तरीके से वो एनेक्सर C वाला खुद उन लोग टाइप करके और SDO का मोहर लगा के, SDO का साइन लगा के आपको दिया जाता है। ये बहुत जगह पे होता है। लेकिन जो भी हो, मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि ये जो इनकम सर्टिफिकेट है जो आपके सामने है,
स्पेशली अगर आप इसको देखना चाहते हो तो मैं आपको यही दिखाना चाहता हूँ कि ये इनकम सर्टिफिकेट में क्या क्या आपको देख लेना चाहिए आफ्टर आप जब आपके हाथ में इनकम सर्टिफिकेट आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या क्या देख लेना चाहिए कि क्या मेरा इनकम सर्टिफिकेट एकदम प्रॉपर तरीके से कोई भी उसके अंदर गलती ना हो, ऐसा देखना होगा। और उसके लिए क्या क्या आपको जानना चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि इनकम सर्टिफिकेट आपके हाथ में आने के बाद आपको डिटेल में वहाँ पर खड़े होकर पढ़ लेना चाहिए कि सब कुछ सही है क्या नहीं है। क्या कैसे समझोगे सब कुछ सही है क्या नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एनेक्सर सी आपको दिया जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। देखिए, ये बंदा वेस्ट बंगाल से है तो वहाँ से आप एस बनाए। तो अब यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल लिखा हुआ है आपके लिए, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, गवर्नमेंट ऑफ बिहार, गवर्नमेंट ऑफ कुछ भी हो सकता है, हिमाचल प्रदेश कुछ भी हो सकता है, एमपी हो सकता है, राजस्थान हो सकता है, जहाँ से आप बिलोंग करते हो उसका गवर्नमेंट ऑफ दिस लिखा रहेगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब लिखा रहता है यहाँ पर ऑफिस ऑफ द सब डिविजनल ऑफिस सादर हावड़ा। अब इन पर्टिकुलर बंदा हावड़ा में रहते हैं, मतलब वेस्ट बंगाल में। तो इनके लिए क्या है कि एसडीओ ऑफिस सदर हावड़ा से वो बनाए हैं, तो उनका ऑफिस मतलब यहाँ पर हेडिंग में ये लिखा रहेगा। सीधी बात है, अगर आप जहाँ पर रहते हो ऑफिस ऑफ द सब डिविजनल ऑफिस, अगर आप सब डिविजनल ऑफिसर से पर्टिकुलरली बनाते हो तो ऐसे लिखा रहेगा। ये ज़रूरी नहीं है, मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो ज़रूरी है। देखिए, इनकम एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाई इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। फिर भी देख लीजिएगा कि ऊपर ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि नहीं। ऐसा नहीं कि ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ठीक है, आप जो आपसे जैसे आपको ये दिखा रहा हूँ ये स्पेसिमेन, तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। तो ये आपको पहले लिखा रहेगा। अब आता है ज़रूरी चीज़, अब आता है देखिए सर्टिफिकेट नंबर। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स ऑफ दिस सर्टिफिकेट आपका है, क्योंकि सर्टिफिकेट नंबर से ही पता चलता है कि मतलब जो वेरीफाई होगा, मान लीजिए आप पर्टिकुलर उस इनकम ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट दे के कहीं पे एडमिशन ले लिए हो, ख़त्म। लेकिन यहाँ पर ख़त्म नहीं होता है, वहाँ पर भी अगर वेरीफाई करना चाहता है पर्टिकुलर वो इंस्टीट्यूट, तो वो वेरीफाई भी कर सकता है। पर्टिकुलर मान लो यहाँ पर ये बंदा हावड़ा से है, तो पर्टिकुलर वो हावड़ा ऑफिसर से सब डिविजनल ऑफिस में कॉल करेंगे। ठीक है, कॉल करके पूछेंगे पर्टिकुलर इस नंबर पे क्या आपका कोई साइंड बंदा है, मतलब एक्चुअल बंदा है जो जिसका सर्टिफिकेट नंबर ये है। तो वो अगर बताते हैं कि हाँ हाँ ऐसा सही है, वो एकदम सही है, वो असली वाला इनकम सर्टिफिकेट है जिसको आपको दिखाया गया है, इस बंदे के नाम पे रजिस्टर्ड है, वो अलग से कॉपी रखते हैं। ठीक है, एसडीओ वाला। तो वो हो गया एक वेरिफिकेशन और रीवेरिफिकेशन। ठीक है, तो उसके लिए सर्टिफिकेट नंबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप कोई लोग सोच रहे हैं कि फालतू कैसे इन सर्टिफिकेट नंबर दे के आज कहीं पे भी घुस जाऊंगा, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, बुरी तरीके से आप फंस सकते हो, तो ये बात ध्यान में रख दीजिएगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो आता है डेट। ये सब भूल जाइए, मेनली आप इसको देखो, जिसको येलो कलर से मैं हाईलाइट किया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़रूरी है, ये आपको देख लेना चाहिए आफ्टर जब आपके हाथ में इनकम सर्टिफिकेट आ जाएगा, आप खड़े होके यही पढ़ लीजिएगा। पर्टिकुलर डेट आपको देख लेना है। अब डेट आपको कैसे चेक करना है मैं आपको बताता हूँ। देखो, पहले मैं इनकम सर्टिफिकेट वाला जो वीडियो बनाया था उसके अंदर मैं बताया था कि इनकम सर्टिफिकेट बनता है फिनेंशियल ईयर जो प्रीवियस वाला था। मान लीजिए मैं पर्टिकुलर अभी जो टाइम है अक्टूबर 2022 ये टाइम है। अब मैं अगर चाहता हूँ कि इस टाइम पे इस डेट के करीब मतलब अभी अगर मैं कोई इनकम सर्टिफिकेट बनाना चाहता हूँ, हो सकता है वो ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट, एक ही रूल है क्योंकि इनकम के ऊपर ही बनता है। तो आपको क्या करना है, आपको आपका जो इनकम सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट हाथ में आएगा वो वैलिड रहता है 22-23 तक। ठीक है, 22-23 तक, मतलब अगर आप अभी बनाते हो अक्टूबर 2022 पे अगर आप बनाते हो तो आपका जो इनकम सर्टिफिकेट बनता है और जो ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट बनता है वो वैलिड रहता है किसके लिए, 2022 से 2023 तक ये वैलिड है। अब 2023 के कितना तारीख तक वैलिड है अगर स्पेसिफाई मैं करता हूँ तो वो होता है 31 मार्च 2023।
31 मार्च 2023 तक आपका वो EWS सर्टिफिकेट और वो जो इनकम सर्टिफिकेट है वो वैलिड रहता है अगर आप अक्टूबर 2022 में बनाते हो। मैं एक एग्जाम्पल ले लिया, आप अक्टूबर 2022 के जगह पे अलग अलग एग्जाम्पल ले सकते हो। अब जो ज़रूरी एग्जाम्पल है वो मैं आपको लेने वाला हूँ, क्योंकि मान लीजिए आप 31 मार्च, मतलब ये जो डेट है, ये डेट मान लीजिए 31 मार्च है और 2022 है, तो जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर भी मार्च है, देखिए 11 मार्च है, तो 11 मार्च पे बनाओ और 31 मार्च पे बनाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका इनकम सर्टिफिकेट सिर्फ और सिर्फ 31 मार्च उस दिन के लिए वैलिड है। 31 मार्च वाला दिन के लिए सिर्फ वैलिड है, क्योंकि 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल जहाँ पर आ जाता है वहाँ पर ही एक फिनेंशियल ईयर का अंत हो जाता है। ये बात समझ में आया? ये आपको क्लियर रखना है, जो मैं आपको क्लियर कर दिया। तो आपको ये डेट इस सेंस से देखना है कि क्या ये 31 मार्च से पहले है, क्या ये 31 मार्च के बाद का है। अगर 31 मार्च का बाद का है पर्टिकुलर उस ईयर का, तो वो आने वाले पूरा होल ईयर आपका वैलिड रहेगा। अगर 31 मार्च से बाद का है तो आप अगर उसी मार्च पे आप उस टाइम की बात करोगे तो मार्च तक ही वैलिड रहेगा। और अगर आप दिसंबर पे बना रहे हो और आपके हाथ में दिसंबर पे आपके हाथ में वो सर्टिफिकेट लगा है, तो वो सिर्फ आने वाले जो साल है उसका सिर्फ मार्च तक वैलिड रहेगा। ठीक है, तो इसलिए हमेशा कोशिश कीजिएगा कि 31 मार्च के बाद का बनाने के लिए, और एकदम अप्रैल जो महीना है उसके अंदर अंदर बना लीजिए, तो आपको क्या होगा, बहुत बढ़िया तरीके से पूरा साल फ़ायदा मिलने वाला है उस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट का, अगर वो EWS पर्टिकुलर हो और इनकम सर्टिफिकेट हो। ठीक है, ओके। अब वही मैं बता दिया कि वैलिड ईयर आपको देख लेना है 2021 से 2022 तक है, जैसे मैं यहाँ पर आपको मार्क करके दिखा दिया। अब यहाँ पर मैं आपको एक और स्पेसिफिक दिखाने वाला हूँ जहाँ पर ये वैलिड ईयर 2022 से 2023 है। तो आपको पर्टिकुलर एक सर्टिफिकेट के लिए आपको ये चेक करना है। तो देखो ये 11 मार्च 2022 है, बिल्कुल ये 2021 से 2022 तक ही तो वैलिड रहता है, 31 मार्च 2022 तक ही वैलिड रहना चाहिए, वही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम चेक करने वाले हैं बाकी सब। अब यहाँ पर मैं ब्लर कर दिया, इस यहाँ पर आपका पर्सनल डिटेल्स आएगा, वो आपको चेक करना है खुद को, वो वहाँ पर कोई मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन जहाँ पर ज़रूरी है वो भी चेक कर लीजिएगा। वहाँ पर कोई अगर स्पेलिंग मिस्टेक है, कुछ आपका एड्रेस का कोई इशू है, अगर आपका फादर और गार्जियन का जो भी नाम है उसमें अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, जो भी मिस्टेक है वो आप देख लीजिएगा, आपका पर्सनल डिटेल्स आप देख लीजिएगा। मैं अभी आपको जो बताने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब जो भी यहाँ पर देखो येलो कलर के जो भी मार्क कर दिया गया है, ये फिनेंशियल ईयर। देखिए अगर आप 2021 अगर आपका वैलिड ईयर 2021 से 2022 हुआ, तो वो जो मैं बताया प्रीवियस फिनेंशियल ईयर के ऊपर बनता है हमेशा EWS और इनकम सर्टिफिकेट। तो देखिए प्रीवियस फिनेंशियल ईयर के ऊपर ही तो बना है 2020 से 2021, बिल्कुल ये सही है। लेकिन बहुत लोग का यहाँ पर सर्टिफिकेट में गलती होता है कि यहाँ पर भी 2021 से 2022 होता है, तो वो भी मिस्टेक है, वो भी गलत है। और अगर आपका वैलिड ईयर यहाँ पर 2020 से 2021 लिखा हुआ है तो भी वो गलत है। ठीक है, हमेशा एक साल पहले वाला फिनेंशियल ईयर रहेगा, और डेट के हिसाब से पर्टिकुलर उस टाइम पे आपको वैलिड ईयर भी चेक कर लेना है। इतना आपको समझ में आ गया? ओके, अब हम देखने वाले हैं जो ज़रूरी चीज़ वो है कि अभी पर्टिकुलर मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उसके लिए एक वैलिड EWS उस टाइम के लिए इस टाइम के लिए एक वैलिड EWS सर्टिफिकेट क्या है, उसमें क्या क्या ज़रूरी पॉइंट्स हैं जो एक वैलिड इनकम सर्टिफिकेट को बयां करता है। देखिए एनेक्सर C वो ज़रूरी नहीं है, मैं जो ज़रूरी है मैं वही बताने वाला हूँ। पहली बात तो एक वैलिड सर्टिफिकेट नंबर ज़रूरी है, कोई भी फेकबाजी यहाँ पर नहीं करिएगा, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बहुत बुरी तरीके से फंस सकते हो। यहाँ पर अटेस्टेड होता है, बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग नहीं करते हैं, वो ज़रूरी नहीं है। डेट देखिए ये जैसे बना हुआ है 10 जून 2020 तक 20 में, मतलब ये आपको इशू कर दिया गया था, तो आपका वैलिड ईयर बनेगा 2022 से 2000, बिल्कुल सही, 2022 से 2023 तक ही बनना चाहिए, सही है। तो आपको मैं जो मार्क कर रहा हूँ ना ये ज़रूरी है, ये आपको दिखा रहा हूँ,
और देखिए यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर क्या चेंज हो गया 2021 से 2022, एक साल पीछे 2022 से 2023 था ये, और ये हो गया 2021 से 2022। अब फिर से मैं आपको क्रॉस चेक करवाता हूँ, आप बोलिएगा कि ये इनकम सर्टिफिकेट कितना तारीख तक वैलिड है, बोल लीजिए। ये इनकम सर्टिफिकेट पर्टिकुलरली 31 मार्च 2023 तक वैलिड है, उसके बाद ये वैलिड नहीं है, उसके बाद नया बनाना पड़ेगा। बात समझ में आया? तो दिस इनकम सर्टिफिकेट जो आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट कर दिया जा रहा है, ये इनकम सर्टिफिकेट आपका प्रॉपर तरीके से क्या है, वैलिड है। एक प्रॉपर वैलिड इनकम सर्टिफिकेट के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज़ होना चाहिए वो एक पर्टिकुलर इनकम सर्टिफिकेट के अंदर है। और आप बिल्कुल ये तो चेक करना ही होगा, ये आप जहाँ पर भी आप एडमिशन लोगे ये तो चेक करेगा ही कि एक साइन है और मोहर लगा हुआ है, ये आपको देख लेना है। तो मैं आपको डिटेल में बताया कि EWS सर्टिफिकेट कैसे बनता है, कैसे EWS सर्टिफिकेट दिखने को मिलता है, कौन कौन सा चीज़ EWS सर्टिफिकेट हाथ में आने के बाद आपको चेक कर लेना चाहिए, कौन कौन सा चीज़ EWS सर्टिफिकेट बनाने वक्त आपको ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है, जो भी अगर आपको जानना ज़रूरी है, आप जानना चाहते हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं आपका पार्ट 2 बना दूंगा इस EWS सर्टिफिकेट के बारे में और भी बता दूंगा। और अगर और भी कोई डाउट रहा जो मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं किया, कुछ पॉइंट मिस हो सकता है यार, ऐसा हो ही सकता है, इंसान में, तो आप ज़रूर से कमेंट में डालिए, और ज़रूरी चीज़ जो भी मैं बताया उसको ध्यान से ज़रूर से दिमाग में रखिए जब आप EWS सर्टिफिकेट बना रहे हो, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ, लेकिन EWS सर्टिफिकेट के बारे में बहुत सारा चीज़ मैं इसमें बताया, इसका पार्ट 2 भी बनाने वाला हूँ। आप लोगों का रिक्वेस्ट कैसे है उसके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन ज़रूर से इस वीडियो में आपको बहुत सारा ऑलमोस्ट 90 to 95% डाउट सारा मैं क्लियर करने की कोशिश किया, और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट्स, वो मैं क्लियर कर दिया आपके लिए, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन, एंड इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा। और मैं ये बताने वाला हूँ कि थोड़ा सा एजुकेशनल वीडियोस देना बंद कर दिया, मतलब थोड़ा सा कंटेंट देना बंद कर दिया, पढ़ाई वाला रिलेटेड कंटेंट, लेकिन पर्टिकुलर काउंसलिंग चल रहा है इस टाइम पे, काउंसलिंग वाला स्टूडेंट्स को भी सपोर्ट करना ज़रूरी है, तो इसलिए ये सब वीडियोस मैं आप दे रहा हूँ। लेकिन बहुत जल्दी आपके लिए और ज़्यादा फ्रीक्वेंट वे पे जैसे मेरा चल रहा था वैसे ही आपका वीडियोस चलने वाला है, कंटेंट वाला, पढ़ाई वाला, ठीक है। तो ज़रूर से इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको अच्छा लगा और आपको फ्रेंड्स, जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है उनमें आपको लगता है कि ये वीडियो शेयर होने वाला होना चाहिए, तो आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और थैंक यू। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में।